इंग्लिश वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है, लेकिन वर्ड पावर मेड इजी का स्ट्रक्चर समझना मुश्किल लगता है। टेंशन मत लो, आप बिल्कुल सही जगह आए हो। मैं हूं विपुल, आप हैं एजुकेटेड विद विपुल पे, और इस सीरीज़ में मैं आपको वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मल लुइस से वोकैब इजी और इंटरेस्टिंग वे में समझाऊंगा। सिर्फ मीनिंग से नहीं बल्कि सिनोनिम, एंटोनिम, यूजेज और ट्रिक्स भी सीखेंगे जो आपको बैंकिंग, एसएससी, कैट जैसे एग्जाम में डायरेक्ट हेल्प करेंगे। तो बस जुड़े रहिए, हर सेशन के साथ आपका वर्ड बैंक बढ़ाते चलिए। लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग योर वोकैब। इस सेशन में जो वर्ड अपन सीखने वाले हैं वो रहेंगे ये, ठीक है। तो फर्स्ट सेशन में 10 वर्ड यूज हुए थे वर्ड पावर मेड इजी के अंदर। हम स्टार्ट करेंगे हर एक वर्ड से, जितने भी वर्ड आज हो पाएंगे उतने करेंगे, और हर एक वर्ड का रूट वर्ड समझेंगे कि कहाँ से उस वर्ड का ओरिजिनेशन हुआ है, उस वर्ड से और कितने वर्ड बन सकते हैं, ठीक है। पहले वर्ड से स्टार्ट करते हैं, एक बार का मीनिंग देख लेते हैं कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, उसका क्या प्रोनाउंसिएशन है। सो फर्स्ट वर्ड हमारे पास में है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट ऐसा इंसान जिसके लिए मी फर्स्ट वाला चीज़ हो, पहले में हमेशा वो सोचता हो। आपने एक टर्म सुनी होगी WIIFM, व्हाट्स इन इट फॉर मी। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग हर्ट हो, ये सही रहने चाहिए। सो वो बहुत ईगोइस्ट लोग होते हैं। दूसरा वर्ड हम पढ़ेंगे वो है ईगो टेस्ट। इसमें टी आ रहा है, टी मतलब टॉक। ऐसे इंसान जो खुद के बारे में बात करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो करा, मेरे पास ये है, वो सब ईगो टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट वो होते हैं जो बात करते हैं कि वैसे बात करते हैं, लेट मी हेल्प यू, ठीक है। वो दूसरों के वेलफेयर के लिए ज़्यादा कंसर्न होते हैं, वो अल्ट्रुइस्ट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में है इंट्रोवर्ट। अगर कोई ऐसा बोले कि लीव मी अलोन, या वो अकेले रहना पसंद करेगा, अपने एक्शंस को एग्जामाइन करे, सोचे कि लोग क्या सोचेंगे, और काइंड ऑफ अनसोशल हो, तो ऐसे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्सट्रोवर्ट, इसके ऑपोजिट, जो एकदम मस्त रहते हैं, बिंदास होते हैं, मिलनसार, पार्टी एनिमल, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, वो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, खुले हुए। फिर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आता है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट वो होता है जिसके अंदर ये दोनों क्वालिटीज़ होते हैं, वो कभी कभी इंट्रोवर्ट होता है, कभी कभी एक्सट्रोवर्ट होता है, उसको हम बोलेंगे एम्बीवर्ट। फिर एक वर्ड है हमारे पास में मिज़ेंथ्रोप। मिज, इसमें ज का साउंड आएगा, ठीक है। मिज़ेंथ्रोप, ये लोग ऐसे होते हैं जिनको लोग ही अच्छे नहीं लगते। हाँ, दे हेट एवरीवन। कहीं ना कहीं ऐसे लोग खुद को भी नफरत करते हैं, वो मैनकाइंड को हेट करते हैं। इनको ना ऐसा लगता है कि सभी लोग खराब है, सो वो सब मिसेंथ्रोप कहलाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मिसोजिनिस्ट। इसमें जी आ रहा है, ग का साउंड नहीं देगा, जी का साउंड देगा। मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट कौन होते हैं? जो मानते हैं कि विमेन आर नॉट गुड, उनको विमेन से नफरत होती है। ये हो सकता है किसी पास्ट बैड एक्सपीरियंस की वजह से, या जो भी हो, बट उनको विमेन पसंद नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मिसोगमिस्ट। इसमें भी जी वर्ड है, बट हम इसको ग पढ़ेंगे, मिसोगमिस्ट, ठीक है। ऐसे लोग जिनको शादियों से नफरत हो। लवर इज फाइन, प्यार करना ओके, बट वो किसी बाउंडेशन में नहीं आना चाहते, उनके लिए मैरिज सही नहीं है, वो किसी बाउंड्री में नहीं रहना चाहते, फ्रीडम चाहते हैं। ऐसे लोग को हम बोलेंगे मिसोगमिस्ट। लास्ट वर्ड है एसेटिक। एसेटिक होते हैं तपस्वी, योगी, जो बोलते हैं सादा जीवन उच्च विचार, वैसे लोग। अब हम स्टार्ट करेंगे एक एक वर्ड को समझते हुए कि किस तरह से हर एक वर्ड का ओरिजिन क्या रहा, उसका रूट वर्ड क्या है, और किस तरह से और वर्ड्स निकल रहे हैं उसी में से, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं हमारे पहले रूट वर्ड से, जिससे हमारे दो वर्ड कवर होंगे, जो फर्स्ट एंड सेकंड वर्ड है वो। इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में, ठीक है। तो जो हमारा पहला वर्ड है और जो हमारा दूसरा वर्ड है, वो दोनों ही एक सिंगल रूट वर्ड से स्टार्ट हुए हैं, और वो रूट वर्ड है ईगो। ये एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। इसका मतलब होता है, अगर आप लैटिन लैंग्वेज में देखें तो इसका मतलब होता है आई, मैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ईगोइस्ट की, यहां से हमारे पहले वर्ड से हम स्टार्ट कर देते हैं। हमारा पहला वर्ड है EGOIST।
ईगोइस्ट। ईगोइस्ट ऐसे इंसान के लिए ग्रेटेस्ट कंसर्न क्या होगा? आई। तो हम इसके लिए बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट कंसर्न इज आई। ठीक है, अब इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं? ऐसे के लिए आप और कोई इजी वर्ड अगर यूज कर सके तो बताइएगा। सिनोनिम क्या हो सकते हैं? सबसे इजी सिनोनिम इसके लिए होगा सेल्फिश, SELFISH। दूसरा जो वर्ड होगा हम इसको बोल सकते हैं सेल्फ सेंटर्ड, हम इसको बोल सकते हैं सेल्फ सर्विंग, इसको बस खुद से मतलब है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके एंटीनिम्स की, तो इसके एंटीनिम क्या होंगे? जो सेल्फिश ना हो तो उसको मैं बोल सकता हूं अल्ट्रुइस्ट। हमने आज अभी एक वर्ड पढ़ा था, उसी में से एक वर्ड ये है अल्ट्रुइस्ट। हम इसको बोल सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन, HUMANITARIAN, ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है, अगर मैं इसको सेल्फिश बोल रहा हूं तो इसको मैं सेल्फलेस भी तो बोल सकता हूं अगर ये एंटीनिम है तो ऐसा इंसान जो सेल्फलेस हो। ठीक है, ऐसा इंसान जो जेनरस हो, वो भी तो वही मतलब हुआ, GENEROUS, जेनरस। एक और वर्ड है जो कि बहुत अच्छा है, उसको बोलते हैं बेनेवोलेंट करके, BENEVOLENT, बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब भी कहीं ना कहीं दयालु होता है। ठीक है, ये इसके एंटीनिम की तरह से यूज किया जा सकता है। यहां से हमारा एक नेक्स्ट वर्ड निकल के आता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो हमने पढ़ा था वो था ईगोटिस्ट, EGOTIST। तो आप गौर करेंगे इसमें वर्ड है टी स्टैंड्स फॉर टॉक। तो ऐसा इंसान जो खुद के बारे में बात करे, अब इसके लिए अपन बोल सकते हैं कि हिज मोस्ट यूज्ड वर्ड इज आई। इसके लिए सबसे ज्यादा जो वर्ड यूज करता है ये आई है, खुद की बातें करता रहेगा। ठीक है, अब इसके लिए अगर मैं बात करता हूं सिनोनिम की, कौन से ऐसे वर्ड है जो सेम मीनिंग देते हैं? एक बहुत अच्छा वर्ड है इस तरह के लोगों के लिए, नार्सिसिस्ट, NARCISSIST, नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट वो इंसान होता है जो खुद की तारीफ करता है कि मैंने ये करा, मैंने वो करा, मुझे ये पता है, मुझे वो पता है। एक और अच्छा वर्ड है इसके लिए ब्रेगर्ट करके, BRAGGART, ब्रेगर्ट। ब्रेगर्ट कौन होता है? जो अपने बारे में बोस्ट करे। बोस्ट मतलब होता है अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बताना, अपनी ही बातें करता रहना। ठीक है, अब यहाँ से हमने एक नया वर्ड सीखा, बोस्ट। अगर बोस्ट का मतलब होता है खुद के बारे में बढ़ा चढ़ा के बताना, तो बोस्टर कौन हुआ? जो कि खुद के बारे में बढ़ा चढ़ा के बताए, BOASTER, बोस्टर वो इंसान जो खुद के बारे में बढ़ा चढ़ा के बताए। ठीक है, एक और वर्ड हम यहाँ से बात कर सकते हैं, वो होगा सेल्फ एग्रेंडाइजर, SELF, सेल्फ AGGRANDIZER। सेल्फ एग्रेंडाइजर वो है जो खुद के बारे में बड़ा चढ़ा के बताए। तो ये हो गया इसके सिनोनिम जो हम यूज कर सकते हैं। अब एंटीनिम क्या होगा? ऐसे वर्ड जो इसके अगेंस्ट साउंड करे, जो इसके अलावा साउंड करेगा, इसके ऑपोजिट मीनिंग देगा। कौन ऐसे लोग होते हैं जो ज्यादा ऐसा क्रेडिट नहीं लेते हैं? वो होते हैं, उनको हम बोलते हैं हम्बल, हम हम्बल बोल सकते हैं उनको। हम उनको मॉडेस्ट बोल सकते हैं। हम उनको एक और वर्ड होता है सेल्फ एफेसिंग, EFFACING, सेल्फ एफेसिंग पीपल।
ये बहुत हम्बल होते हैं, ये खुद की बात नहीं करते, ये ज़्यादा बड़ा चढ़ा के अपनी बातों को नहीं बताते हैं। इस तरह के लोग हम बोलेंगे सेल्फ एफेसिंग। हमारे नेक्स्ट वर्ड पर हम आते हैं जो इसी से निकल के आते हैं, जो हमने ईगोइस्ट ऊपर पढ़ा। ईगोइस्ट जैसा ही एक वर्ड है, लेकिन उसका एक्सट्रीम वर्जन है, उसको हम बोलेंगे ईगोसेंट्रिक। EGOCENTRIC, ईगोसेंट्रिक। बेसिकली ये एक्सट्रीम ईगोइस्ट पर्सन होगा, एक्सट्रीम। ठीक है, अब इसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं, इसने बोला सेंट्रिक। ठीक है, तो सेंटर मतलब ये अपने आप को यूनिवर्स का सेंटर मानते हैं कि यार अगर दुनिया ऐसा गोल है, मैं इसका सेंटर हूँ, दुनिया बस मेरे ही इर्द गिर्द चलनी चाहिए। सो दे कंसिडर देमसेल्फ एज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, अब इस तरह के लोगों के लिए अपन कौन से सिनोनिम यूज कर सकते हैं? हम इसको बोल सकते हैं सेम, इस सबसे इजी वर्ड हो गया सेल्फ सेंटर्ड। ये सेल्फिश होते हैं। उसके अलावा हम यूज कर सकते हैं इसके लिए इनवर्ड लुकिंग पीपल, जो बस खुद का सोचे, सिर्फ खुद से मतलब रखें और किसी से नहीं, तो हम इसको बोल सकते हैं इनवर्ड लुकिंग। नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूं इनके एंटीनिम की, तो हम इनके एंटीनिम के लिए कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? अगर सेल्फ सेंटर्ड है तो अगेंस्ट में कौन हो सकता है? समबडी हु इज सेल्फलेस। अल्ट्रुइस्टिक भी तो वैसा ही हुआ, दूसरों का भला सोचता है वो, जबकि ये नहीं सोचते हैं, अल्ट्रुइस्टिक। ठीक है, और क्या हुआ? जो दूसरों से इनको मतलब नहीं है, लेकिन वो इंसान जिसको दूसरों से मतलब हो, जो दूसरों के तकलीफ को समझ सके, खुद को दूसरों की जगह रहकर चीजें समझ सके, हम उसको बोलेंगे एम्पैथेटिक। एम्पैथी करके वर्ड है, उससे ये वर्ड बना है एम्पैथेटिक। ठीक है, एक और बढ़िया होता है, थोड़ा डिफरेंट मीनिंग है, लेकिन हम इसके एंटोनिम की तरह आपको कहीं ना कहीं दिख सकता है, उसको हम बोलते हैं कंसिडरेट। CONSIDERATE, कंसिडरेट। कंसिडरेट क्या होगा? ऐसा इंसान जो केयरफुल हो, कि दूसरों को तकलीफ ना हो उससे। सो अपन इसके लिए बोल सकते हैं कि दिस पर्सन इज केयरफुल नॉट टू अपसेट पीपल। ध्यान रखते हैं कि दूसरों को बुरा ना लग जाए, उस तरह के लोग होते हैं। ठीक है, अब एक इससे भी बढ़कर एक वर्ड हमारे पास से निकल कर आता है, वो होता है ईगोमेनियक। ठीक है, स्पेलिंग बताता हूँ आपको उसकी। वर्ड हो जाएगा EGOMANIAC, ईगोमेनियक। ठीक है, अब देखो इसका मतलब, पहले इसका मतलब समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन जहां पर ईगोइज्म हैज बिकम ऑब्सेशन। अब यहां से देखो कौन कौन से वर्ड अपन सीख सकते हैं, वो देखते हैं। यहां पर अगर आप गौर करोगे तो एक वर्ड है मेनिया। ठीक है, मेनिया जो रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है पागलपन, काइंड ऑफ। एक बेटर वर्ड है इसके लिए, हम यूज कर सकते हैं कि मॉर्बिड ऑब्सेशन। मैंने ऑब्सेशन वर्ड यहां भी यूज करा, यहां भी। इस मेनिया का मतलब ही मॉर्बिड ऑब्सेशन होता है। ऑब्सेशन को हिंदी में अपन बोल सकते हैं जुनून, और मॉर्बिड ऑब्सेशन का मतलब हो गया ऐसा जुनून जो पागलपन जैसा हो, कुछ पागलपनी की हद पार कर जाए, उस तरह का। तो हम इसको रुग्ण बोल सकते हैं, हिंदी वर्ड है रुग्ण जुनून। मॉर्बिड का खुद का शाब्दिक अर्थ रोगी होता है। ठीक है, तो ऐसा ऑब्सेशन जो इंसान को पागल ही बना दे, कि चीज को ना वो बीमार आदमी की तरह हो जाए। तो जहां पर मैंने बोला कि ईगोसेंट्रिक जो है वो एक्सट्रीम फॉर्म है ईगोइस्ट का, ये तो डेंजरस है। ठीक है, ये पागल है।
अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम क्या यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। इसके लिए सिनोनिम में बहुत ही अच्छा वर्ड है, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में ज़रूर दिखेगा। उसको बोलते हैं मेगालोमेनियक, ठीक है। मेगालोमेनियक, MEGALOMANIAC, मेगालोमेनियक, ठीक है। ये कौन होते हैं? ऐसे लोग जो पावर एंड कंट्रोल के लिए एक्सट्रीम भूखे हों। इनकी बस इच्छा है कि एकदम पावरफुल बन जाए और फिर उस पावर को वो यूज़ करे। सो उनको हम बोलेंगे मेगालोमेनियक, ठीक है। इसी के लिए नार्सिसिज्म जो प्रॉब्लम होती है वो भी इसी से रिलेटेड होती है कि वो खुद के बारे में इतने उस जुनून तक पहुंच जाते हैं खुद के बारे में बताने के लिए कि वो सोचते नहीं है कि लोग क्या सोच रहे हैं या लोगों के साथ क्या लग रहा होगा लोगों को। तो हम इसके सिनोनिम में नार्सिसिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, NARCISSIST, नार्सिसिस्ट, वो इंसान जो खुद के बारे में बातें करे। सेल्फ ऑब्सेस्ड, बिल्कुल ठीक है, सेल्फ जो खुद से ऑब्सेस्ड हो कि अपनी ही बातें कर रहा हो, बस खुद से मतलब हो, तो हम इसको सेल्फ ऑब्सेस्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ईगोसेंट्रिक तो होता ही है, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, तो ईगोसेंट्रिक भी हम उसको बोल सकते हैं। एंटीनम क्या होगा? ऐसा इंसान जिसमें ये सब चीज़ें ना हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हम्बल या फिर मोडेस्ट। मोडेस्ट भी सही वर्ड है, एकदम इसके अगेंस्ट में जाएगा। आप उसको अल्ट्रुइस्ट भी बोल सकते हो, अल्ट्रुइस्ट भी इसका एक सिनोनिम ही होगा। तो आज हमने हमारी लिस्ट में से 2 वर्ड्स को कवर करा है, ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट, और इससे जो भी वर्ड बने हमने उनको सीखा। कौन कौन से वर्ड बने हमने देखा कि किस तरह ईगोइस्ट का मतलब क्या हो गया, जिसका ग्रेटेस्ट कंसर्न आई होगा। सिनोनिम क्या हो गया उसके? सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। एंटीनम क्या हो गया? जो इसके अगेंस्ट होगा, सेल्फलेस होगा, जेनरस होगा, उस तरह से। ईगोटिस्ट हमने पढ़ा, ईगोटिस्ट के सिनोनिम देखे, एंटीनम देखे, फिर हमने और वर्ड देखे जो ईगो रूट वर्ड से बन रहे हैं। वो है ईगोसेंट्रिक, जो सोचे कि मैं सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हूँ। एक्सट्रीम ईगोइज्म होगा इन बंदों में, एक्सट्रीम ईगोइस्ट पर्सन होंगे ये लोग। सेल्फिश होंगे, सिर्फ खुद का सोचेंगे। और अगर उसी का एक्सटेंडेड वर्जन जो कि इतना ज़्यादा हो कि वो एक मेनिया बन जाए, एक पागलपन हो जाए, वो लोग डेंजरस हो जाएंगे। उन लोगों को हम बोलेंगे मेगालोमेनियक, नार्सिसिस्ट, ईगोमेनियक। और उनके अगेंस्ट कौन से पर्सन होंगे? जो एंटीनम क्या होगा उसका? जो वैसे नहीं होंगे, एकदम ऑपोजिट पर्सनैलिटी रखेंगे, वो होंगे हम्बल, मोडेस्ट, अल्ट्रुइस्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।